नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 17 यानी इकाई 17 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है बल एवं यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बल एवं यंत्र से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना। सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 है, सही विकल्पों को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। यानी आम जो है उसका पेड़ से नीचे गिरना किस चीज़ का उदाहरण है? क्या यह पेशीय बल है, चुंबकीय बल है, गुरुत्व बल है या घर्षण बल है? तो अगर कोई वृक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर जो आम फरा हुआ है, यह आम अगर नीचे गिरता है तो यह किस बल के कारण नीचे गिरता है? तो वह होता है गुरुत्व बल के कारण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल। आम का पेड़ से नीचे गिरना किसका उदाहरण है? गुरुत्व बल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है? घर्षण बल का मतलब क्या होता है? दो तलों के बीच, ठीक है, दो संपर्क तलों के बीच जब कोई बल कार्य करता है तो उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। जहाँ पर रगड़ से उत्पन्न जो बल होता है घर्षण बल कहलाता है। जैसे जंगलों में आग लगना, तो जंगलों में आग, जो पेड़ पौधों की डालियाँ रहती है वो आपस में जब घिसती हैं तो उसके कारण आग लगता है। मशीनों में कलपुर्जे का घिसना, यह भी घर्षण बल का उदाहरण है। जूतों का घिसना, जूते या चप्पल का घिसते घिसते उसके तल, जो तली होती है उसका खत्म हो जाना, यह भी घर्षण बल का उदाहरण है। कुएं से पानी खींचना, यह हमारा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है, तो यही हमारा क्या रहेगा? सही। ठीक है, कुएं से पानी खींचना घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है। प्रश्न ग है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास और भार के मध्य आलंब होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास और भार के मध्य आलंब होता है। ठीक है। प्रश्न घ है, सरल मशीनें होती हैं। तो सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार की। ठीक है। प्रश्न अंग है, घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, आयतन पर। तो जो घर्षण बल होता है वह इन तीनों पर निर्भर करता है, यानी उपर्युक्त सभी पर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। घर्षण बल निर्भर करता है उपर्युक्त सभी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को खाली स्थान कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, तो इसमें भरा जाएगा गुरुत्व बल। अगला है, संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल खाली स्थान कौन सा बल होता है? तो संपर्क सतह या तल के बीच जो बल लगता है उसे हम कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। तो इसमें भरा जाएगा घर्षण बल। अगला है, लोहे की कीलें खाली स्थान के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। तो जो लोहे की कील होती है ये एक चुंबकीय पदार्थ है, यानी जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और चुंबक चुंबकीय बल के कारण किसी चीज को आकर्षित करता है। तो लोहे की कीलें चुंबकीय बल के कारण चुंबक पर चिपकती है, तो इसमें भरा जाएगा चुंबकीय बल। सरौता खाली स्थान श्रेणी का उत्तोलक है। तो सरौता हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसमें भरा जाएगा द्वितीय। अगला है, घिरनी बल की दिशा एवं मात्रा में परिवर्तन कर देती है, तो इसमें भरा जाएगा दिशा एवं मात्रा। तो यह हो गया हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें पहला भरा जाएगा आपका गुरुत्व बल, दूसरे में भरा जाएगा आपका घर्षण बल, तीसरे में भरा जाएगा चुंबकीय बल, चौथे में द्वितीय, और पांचवें में दिशा एवं मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्तंभ क में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ ख के शब्दों से करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं। प्लायर्स, जिसको हम पिलास भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, प्लायर्स, तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो मिलान हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। झाड़ू यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसका मिलान होगा तृतीय श्रेणी से। पहिए वाली ट्राली यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसका मिलान हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। घिरनी
यह एक सरल मशीन है तो इसका मिलान हो जाएगा सरल मशीन से। ठीक है, तो प्लायर्स का मिलान प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, झाड़ू तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, पहिए वाली ट्राली द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, घिरनी सरल मशीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बल 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर है बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क बल, जिसका उदाहरण है घर्षण बल, और दूसरा असंपर्क बल, जिसका उदाहरण है चुंबकीय बल। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल का उदाहरण क्या है? घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है, और असंपर्क बल का उदाहरण क्या है? चुंबकीय बल। कैसे देखते हैं। टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि हम टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है जब उसको छूते हैं यानी संपर्क करते हैं, उसको दबाते हैं, तभी उसमें से पेस्ट निकलता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना संपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय सुई में विक्षेप होना असंपर्क बल के कारण होता है, क्योंकि चुंबक के निकट अलग अलग स्थानों पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के होता है। बस हम चुंबकीय सुई को ले जाकर रख देते हैं और उसकी सुई में अलग अलग स्थानों पर लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो यह असंपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न ख है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है? आपको बताना है दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। तो 4-5 बता दे रहे हैं सरल सरल, इसमें से आप 2-3 याद रखिएगा। तो देखते हैं दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में घर्षण बल का अत्यधिक महत्व है। जैसे पहला, घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। ठीक है, माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। ठीक है, यह भी घर्षण बल के लाभ है। इसी तरह से मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क के सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। 5वां है, दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल लगने के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विचित्र आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया घर्षण बल के कुछ महत्व। प्रश्न ग है, सरल मशीन किसे कहते हैं? तो उत्तर देख लेते हैं। ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, झाड़ू, सरौता तथा कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर झाड़ू, तो यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें भार और आलंब के मध्य आयास होता है। अगला है सरौता, तो सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें आलंब तथा आयास के मध्य भार होता है। और अगला है कैंची, तो यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें आयास और भार के मध्य आलंब होता है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और यही इतने प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी विषयों के प्रश्न उत्तर इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।